हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जल्दी से एक बार कंफर्म करेंगे कि क्या हमारी ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है। सभी लोग बताएंगे, एक बार कंफर्म करेंगे एंड जल्दी से सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग क्लास में उपस्थित हो सके। वैसे हमने क्लास में लिंक शेयर कर दी है, अगर आप तक नहीं पहुंची है तो आप लोग फटाफट से क्लास को शेयर करेंगे, फिर अपनी क्लास को एकदम धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करें। बताइए जल्दी से कि क्या हमारी आवाज़ आप तक बिल्कुल क्लियरली पहुंच रही है। सभी लोग एक बार कंफर्म करेंगे। शाबाश। वेरी गुड। जल्दी से सभी लोग। शाबाश। चलिए देखिए, आप लोगों को बता दें कि हमारी जो क्लास है वो दोपहर में 2 बजे चलती है, शाम को 7 बजे चलती है, रात को 9 बजे चलती है। ठीक है, तो ये 3 टाइम आपकी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, एनवीएस, केवीएस सभी के लिए क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, और ये जो गति स्टार्ट की हुई है ये तो बहुत ज़्यादा रामबाण है। ये बात आप लोग बिल्कुल अच्छे समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली आपको क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, हाँ चलिए, तो आवाज़ क्लियर है ना। आगे बढ़े, सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करें। हाँ, सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए, आप लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं, चलिए शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग आ जाएं, फिर पढ़ाने में भी मन लगता है, मज़ा आती है फिर। हाँ चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और ये डेली क्लास होती है आपकी शाम को 7 बजे। ठीक है, और ये चुने हुए प्रश्नों की ही तैयारी यहाँ चल रही है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% मार्क करने वाले हैं। ठीक है, हाँ ऑल क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं। कल थोड़ा सा नेटवर्क की समस्या थी, इस वजह से काफ़ी क्वेश्चंस छूट गए थे, तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे जहाँ से कल हमने छोड़ा था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हमने कल करवा दिए थे, जिसने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर देखिएगा। ठीक है, तो ये हमने करवा दिए थे सारे क्वेश्चंस। चलिए आज हम फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो बताना है आपको। पहला क्वेश्चन है, दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता कौन सी है। बताइए, मिस्र की है, ग्रीक की है, भारत की, मेसोपोटामिया की। बताइए जल्दी जल्दी फटाफट से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। हाँ, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ बिल्कुल, बीपीएससी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, सभी के लिए क्लासेस बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बीपीएससी वालों के लिए तो बिल्कुल रामबाण है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल बेसिक से ही आपके क्वेश्चंस उठाए गए हैं। बताइए, मेसोपोटामिया की सभ्यता कौन से देश की है। पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, इराक। बिल्कुल आंसर होगा डी, इराक से है। आगे बताइए, मेसोपोटामिया के जो पूजा ग्रह हैं वो किस नाम से पुकारे जाते हैं। जिगुरात, जिमरिलिम, पिरामिड या फिर मीनार। पूजा ग्रह की बात हो रही है एंड बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। हाँ, आंसर होगा ऑप्शन ए, ये है जिगुरात। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेरियन सभ्यता के प्राचीनतम मंदिर के अवशेष कहाँ मिले हुए हैं। लगाश में, एरिदू में, कैल्डिया में, उर में। बताइए फोर्थ का क्या होगा आंसर। हाँ, कल क्लास हुई थी और इसके पहले की जो क्लास है वो हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ बताइए फोर्थ का। अरे ये क्या आ गया भाई, जस्ट 1 सेकेंड। चलिए, हाँ ये पूछा गया है आपसे, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये है जिगुरात। आगे बढ़ते हैं। फिर है, सुमेरियन सभ्यता के प्राचीनतम मंदिर के जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, ये है एरिदू से मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं।
नेक्स्ट है सिलेंडर सील का संबंध किससे है, बताइए। मिस्र की कला से है, मेसोपोटामिया की सभ्यता से है, या फिर भारतीय कला, या फिर ईरान की कला। हाँ, सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। सिलेक्शन वाले क्वेश्चन है ये, अभी से हम इसीलिए करवा रहे हैं ताकि बाद में आप लोग ये ना बोलें कि मैम ये न्यू क्वेश्चन है, क्योंकि अभी धीरे धीरे लेवल टफ होता जाएगा। चलिए आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी ये है मेसोपोटामिया की कला, ठीक है। आगे चलते हैं। सुमेरियन सभ्यता की किस पूछा गया है, सुमेरियन सभ्यता जो है वो कौन सी नदी के तट पर विकसित हुई है, नील, यांगसे, या फिर सिंधु, यूफ्रेट्स। बिल्कुल आंसर होगा ऑप्शन डी, ये है यूफ्रेट्स, ठीक है। आगे, मेसोपोटामिया का कौन सा प्राचीन नगर कला के लिए विशेष प्रसिद्ध हुआ है, बेबीलोन, उर, लगाश, सूसा। बताइए, कला के लिए विशेष जो प्रसिद्ध हुआ है ना, उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये उर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मेसोपोटामिया में जो कला के केंद्र थे वो कौन से स्थान होते थे, ये पूछा गया है आपसे, बताइए। कला के केंद्र जो होते थे वो कौन से स्थान होते थे, राजभवन, समाधि, पूजा गृह, या फिर पाषाण काल। बहुत सही ऑप्शन का ये पूजा गृह होते थे, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा इजी लग रहे होंगे, अभी आएंगे हैवी टाइप के। बताना है बेबीलोन का जो मीनार है और झूलता हुआ बाग है, ये कौन से युग में बने हुए हैं, बताइए। सुमेरियन युग, अक्कद युग, कैल्डियन युग, असीरियन युग। बताइए 9th का क्या होगा। आप लोगों का मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, हमें समझ में आ रहा है। हाँ, ऑप्शन सी ये है कैल्डियन युग, ठीक है, याद रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में झूलते हुए बाग कैल्डिया के शासक नेबूखदनेस्सर के शासनकाल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ बने हैं, ये पूछा गया है। बताइए, बेबीलोन, सूसा, सुमेरिया, उर। बताइए 10th का क्या होगा। ऑप्शन ए ये है बेबीलोन, ठीक है। आगे, मेसोपोटामिया की कला में संगीतात्मक सौंदर्य भावना का जन्म किसके शासनकाल में हुआ है, एत्रातुम, नेबूखदनेस्सर, हम्मुराबी, या फिर अशुरबनीपाल। क्या, हाँ, संगीतात्मक सौंदर्य भावना का जन्म पूछा गया है, एंड आंसर आप लोग बढ़िया कर रहे हैं। आंसर की बात होगी ना तो ऑप्शन डी, ये पता नहीं क्या हो जाता है यार, हो क्या रहा है भाई। चलिए, हाँ, आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, संगीतात्मक सौंदर्य भावना का जन्म पूछा गया है, तो आंसर की बात करेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है अशुरबनीपाल, ठीक है। हाँ, बता नहीं रहे कि जब हम क्लास शुरू करते हैं ना तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आती है, क्योंकि मालूम होता है कि ये मैम बहुत अच्छा पढ़ाने वाली है कुछ। बताइए, रंगीन ग्लेज्ड टाइलों का प्रयोग किस बेबीलोनियन शासक के समय हुआ है, नेबूखदनेस्सर, फराओ खुफू, जोसर, इनमें से कोई नहीं। हाँ, बताइए 12 पर क्या होगा। हाँ, आंसर की बात करेंगे, रंगीन ग्लेज्ड टाइलों का प्रयोग पूछा गया है, तो याद रखना है ऑप्शन ए होगा, ये है नेबूखदनेस्सर के समय में हुआ था, ठीक है, याद रखना है इसी के शासन काल में। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किस कला में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड, ये किस कला में पाया गया है, मिस्री, असीरिया, बाइजेंटाइन, गोथिक। बताइए 13 का क्या होगा। एकदम न्यू क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली मिलेंगे, देखिएगा आप लोग। बिल्कुल आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है असीरिया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबीलोन का जो प्रसिद्ध झूलता हुआ बाग है, इसको बनवाया किसने था, हम्मुराबी ने, नेबूपोलासर ने, या फिर मुर्सिलिस ने, या फिर नेबूखदनेस्सर ने। बताइए किसने बनवाया था झूलता हुआ बाग। हाँ, सभी लोग करेंगे 14 पे, आइए, आप लोग स्लो क्यों हो रहे हैं। हाँ, वेरी गुड, बहुत सही आंसर आपके, बढ़िया जबरदस्त आ रहे हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये नेबूखदनेस्सर ने बनवाया था, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। चलिए बताना है,
क्वेश्चन है, प्राचीन मिस्र के ओल्ड किंगडम से संबंधित मेनकोरा की संगमरमर प्रतिमा जो है ये कहाँ सुरक्षित है? बताइए। पूछा गया है, प्राचीन मिस्र के ओल्ड किंगडम से संबंधित मेनकोरा की संगमरमर प्रतिमा कहाँ सुरक्षित है? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, मैसाचुसेट्स में या फिर लंदन में? बताइए। हाँ, आंसर की बात करेंगे, फटाफट से आएंगे, आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए, हाँ शाबाश। चलिए आंसर की बात करेंगे, बिल्कुल सही दिया है आप लोगों ने, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये है बोस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट, मैसाचुसेट्स। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नील नदी का उपहार किसको कहते हैं? ये पूछा गया है आपसे एंड बहुत सिंपल है, गलत नहीं करेगा कोई भी, उम्मीद है। मिस्र को कहते हैं, मेसोपोटामिया को, सिंधु को, या फिर इनमें से कोई नहीं? किसको कहते हैं नील नदी का वरदान? हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये हम मिस्र को कहते हैं, या फिर इजिप्ट लिख के आ जाए तो याद रखना है। ठीक है, आगे बताना है, महारानी नेफरतिति का जो संबंध है निम्न में से किस काल से है? ओल्ड किंगडम, मिडिल किंगडम, न्यू किंगडम, मॉडर्न किंगडम? बताइए, थर्ड का क्या होगा? आप लोगों की संख्या सच में बहुत ज़्यादा कम है, आप लोग थोड़ा सा सभी को जोड़ने की कोशिश किया करिए, ठीक है, वरना हम ये क्लास बंद कर देंगे, एग्ज़ाम के ही टाइम पे स्टार्ट करेंगे फिर। अगर हम कुछ अच्छा दे रहे हैं तो उसका रिप्लाई भी हमें अच्छा ही समझ में आना चाहिए, है ना, तब तो मन लगता है कि हाँ। चलिए, ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल, न्यू किंगडम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्ट ऑफ नेफरतिति ये कौन से संग्रहालय में सुरक्षित है? ये पूछा गया है, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, बर्लिन में, लंदन में? क्या होगा फोर्थ का? बस्ट ऑफ नेफरतिति पूछा गया है, बताइए। हाँ, आंसर याद रखना है, इसका जो संग्रह है ऑप्शन सी हो जाएगा, ये न्यूज़ म्यूजियम बर्लिन में संग्रहित है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो पूछा जा रहा है, किस देश की प्राचीन कला को अमृत की कला कहा जाता है? रोम, इटली, भारत, मिस्र? किसको हम अमृत की कला बोलते हैं? बताएंगे सभी लोग, फिफ्थ का क्या होगा? अमृत की कला, तो याद रखना है ये हम मिस्र को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र की कला में किस विधा का प्रयोग नहीं हुआ है? मूर्तिकला, वास्तुकला, भित्ति चित्रण, मणिकुट्टिम? क्या होगा सिक्स का? बताइए। मिस्र की कला में किस विधा का प्रयोग नहीं हुआ है? हाँ, याद रखना है, यहाँ पर मणिकुट्टिम का नहीं हुआ है, बाकी वास्तुकला, मूर्तिकला, भित्ति चित्रण ये सब हमें विधाएं यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, आगे किस देश की कला को अंत्येष्टि संबंधी कला कहते हैं? तो ये सभी जानते हैं, अंत्येष्टि संबंधी कला किसको कहते हैं हम? चीन, असीरिया, क्रीट, मिस्र? बिल्कुल आंसर होगा ऑप्शन डी, मिस्र को हम बोलते हैं अंत्येष्टि संबंधी कला। ठीक है, चलिए बताना है, मिस्री लिपि क्या मतलब कैसी कही जाती है? चित्रलिपि है, पवित्राक्षर लिपि है, कीलाक्षर लिपि है, वर्ण लिपि है? बताइए, मिस्री लिपि जो है ये क्या कही जाती है? आठवें का क्या होगा आंसर? देखिए, मिस्री लिपि जो है ना, ये याद रखना है, इसको हम पवित्राक्षर लिपि बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मिस्र के जो पिरामिड हैं इसके लिए कौन सा युग विशेष प्रसिद्ध है? थीबन, थीनी, मेम्फाइट, इस्लामी? बताइए। हाँ, नाइन्थ का क्या होगा? बहुत सही, पिरामिडों की बात हो रही है तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मेम्फाइट। ठीक है, आगे चलते हैं, बताना है नेफरतिति जो है ये कहाँ की रानी थी? मिस्र के राजा अखनातेन की रानी थी, नारनेर की रानी थी, या फिर जोसर की रानी थी? किसकी थी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। हाँ, ऑप्शन ए होगा, ये है मिस्र के राजा अखनातेन की ये रानी थी। ठीक है, नेफरतिति की बात हो रही है। बताना है, कौन सा निर्माण पूछा गया है, कौन सा निर्माण मृतकों की कला का अंग नहीं है? पिरामिड,
मकबरा, मस्तबा, आवास। ये क्वेश्चन हमने कल करवा दिए थे क्या? आप लोग बताइए थोड़ा सा, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वाले भी क्वेश्चंस हो चुके थे। हाँ, मृतकों की कला का अंग कौन सा नहीं है? हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, आवास नहीं है, बल्कि पिरामिड, मकबरा, मस्तबा ये सब है। ठीक है, चलिए पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है आपसे कि मिस्र की कला की जो विषय वस्तु है इसका मुख्य स्रोत क्या है? बताइए। मृतकों की पुस्तक, ममनून की कोलोसी, सूर्य, मुक्ताकाश, प्रेक्षागृह। अच्छा नहीं हुए हैं, चलिए ठीक है। 12 का क्या होगा? जल्दी से एक बार फटाफट से दिल को उड़ाएंगे, फटाफट से सभी लोग। हाँ, मिस्र की कला की जो विषय वस्तु है ये पूछी गई है। तो देखिए मिस्र में जो है ना, मरने के बाद की पूरी कला हमें यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो मृतकों की पुस्तक, बुक ऑफ द डेड। आगे पूछा गया है, तूतनखामेन की समाधि कहाँ पर है? बताइए। यूनान में है, मिस्र में है, रोम, तुर्की। कहाँ पर है तूतनखामेन की समाधि, कहाँ पर है? बताइए। 13। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये मिस्र में है, याद रखना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, स्फिंक्स का मतलब क्या होता है? भवन, गिजा, या फिर वास्तु मूर्ति, या फिर मूर्ति। बताइए स्फिंक्स क्या होता है? शाबाश, सभी के आंसर बहुत अच्छे आ रहे हैं एंड आप लोग सच में बहुत अच्छी तैयारी किए हुए हैं। हाँ चलिए आंसर की बात करेंगे, स्फिंक्स का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये वास्तु मूर्ति है। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा गया है कि मिस्र की जो कला है इसका निर्माण कौन से क्षेत्र में हुआ है? आसमान, गीजा, नूबिया, सहारा के मरुस्थल। बताइए 15 का क्या होगा? सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और हम आपसे बोलेंगे कि इन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए आंसर की बात करते हैं, मिस्र की कला का निर्माण किस क्षेत्र में हुआ है? तो याद रखना है ये गीजा में हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। आगे चलते हैं, मिस्र की कला का जो केंद्र बिंदु है ये क्या है? पिरामिड है, मणिकुट्टिम है, वास्तुकला है, मूर्ति कला है। बताइए। 16, मिस्र की कला का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? सभी लोग करेंगे और ये ठुमका लगा के नहीं चलना है, बिल्कुल स्पीड में चलना है, लगना चाहिए कि हाँ क्लास चल रही है, वैष्णवी मैम की क्लास चल रही है। वेरी गुड, ऑप्शन ए ये है पिरामिड। ठीक है, याद रखना है। आगे, मिस्र में सबसे बड़ा जो पिरामिड है वो किसका है? बताइए। सम्राट खुफू या फिर सम्राट खफरे का है, मैकुरे का है, इनमें से कोई नहीं। बताइए सबसे बड़ा पिरामिड पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा आंसर? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है खुफू। ठीक है, सम्राट खुफू सबसे बड़ा पिरामिड। आगे चलते हैं, बताना है कि मिस्र में मानव आकृति के लिए आधारभूत नियम किस युग में निर्धारित किए गए थे? फराउनी युग में, थीबन युग में, नवीन राज्य में, या फिर यूनानी युग में। बताइए 18 का क्या होगा? सभी लोग एकदम स्पीड में करेंगे आंसर। सारे क्वेश्चंस बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सभी लोग बताएंगे कि मिस्र में मानव आकृति हेतु आधारभूत नियम किस युग में निर्धारित किए गए थे? हाँ, आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है फराउनी युग में। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताना है कि नेफरतिति की जो मूर्ति है वो किसके शासन काल में निर्मित हुई है? बताइए। अखनातेन, खुफू, जोसर, मैंकुरे। बताएंगे सभी लोग एकदम स्पीड में। और ये क्लास डेली आपकी शाम को 7 बजे चलती है और 7 बजे आपको बिल्कुल टाइम से जुड़ना है। ठीक है, और यहाँ आपकी पूरी यूरोपीय कला कंप्लीट हो रही है। बाद में मत कहना कि मैम हमें ये नहीं पढ़ाया गया है। सारे क्वेश्चन सभी से करवाए दे रहे हैं ताकि एग्जाम में बर्डन ना पड़े आपको। ठीक है, हाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है ऑप्शन ए, ये है अखनातेन। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है, मिस्री शिल्प में कौन सा विषय अधिक प्रयुक्त हुआ है? बताइए क्या होगा आंसर? जनजीवन, दरबारी दृश्य, शासक का जीवन, व्यक्ति चित्रण। क्या होगा आंसर? 20।
मिस्री शिल्प में कौन सा विषय अधिक प्रयुक्त हुआ है? हाँ, आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन डी होगा, यहाँ पर व्यक्ति चित्रण हुआ है। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है, मिस्र की कला में पुरुषों के लिए लाल रंग का प्रयोग स्त्रियों के लिए किस रंग का प्रयोग हुआ है? मतलब पुरुषों के लिए तो लाल रंग का हो गया, लेकिन स्त्रियों के लिए कौन से रंग का यूज हुआ है, ये पूछा गया है आपसे। बताइए, पीला, नीला, बैगनी, सफेद, क्या होगा 21 का आंसर? सभी लोग बताएंगे। हाँ, 21 की आंसर करेंगे सभी लोग। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ, ऑप्शन ए पीले रंग का। ठीक है, महिलाओं के लिए बोलेगा तो पीला रंग है, बाकी पुरुषों के लिए लाल रंग याद रखना है। ठीक है, बताना है कि पिरामिडों का जो निर्माण है वो किस लिए किया जाता था? बताइए, क्या होगा आंसर? मिस्र के शासकों का जो शव था वो ताबूतों में सुरक्षित रखने के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, युद्ध में पुनः विजय प्राप्त के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? किस लिए यूज होता था 22? वेरी गुड, बहुत सही धर्मेंद्र, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, ऑप्शन ए होगा, ये है मिस्र के शासकों का शव ताबूतों में सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते थे, ऐसे पिरामिड बनवा देते थे। ठीक है, आगे, मिस्र के प्राचीन जो शासक थे उनको क्या कहते थे? फराओ कहते थे, या फिर सम्राट को धर्म नेता कहते थे? बताइए, क्या होगा 23 का? चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। एक चीज नोट कर लीजिए, बिल्कुल से बार बार बोल रहे हैं, हम ये क्वेश्चंस बार बार नहीं करवाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस अभी से बिल्कुल से रटते हुए का, ताकि एग्जाम के टाइम पर बर्डन नहीं पड़े आप लोगों के ऊपर। ठीक है, बाद में मत कहना कि मैम ये करवा दीजिए वो करवा दीजिए, सब कुछ हम सीक्वेंस में करवा रहे हैं। ऑप्शन ए फराओ बोलते थे राजा को। ठीक है, आगे, नील नदी की घाटी में जो पनपी सभ्यता है वो कौन सी है? बताइए, सिंधु सभ्यता, क्रीटन माइसीनियन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता? बताइए, क्या होगा? अभी से हम पूरा सब कुछ कवर करते हुए चल रहे हैं, लास्ट में केवल रिवीजन चलेगा। हाँ, 24 बिल्कुल, ऑप्शन सी है, ये है मिस्र की सभ्यता। आगे, मिस्र में स्थित सबसे प्राचीन पिरामिड कौन सा है? डोजर का पिरामिड, या फिर गीजा का पिरामिड, चोचुला का पिरामिड, या फिर इनमें से कोई नहीं? 25। मिस्र में स्थित सबसे प्राचीन पिरामिड कौन सा है? नहीं, पीडीएफ नहीं मिलेगी, यही खासियत है अपने एमसीक्यूज बैच की। ऑप्शन ए ये है डोजर का पिरामिड। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र की प्राचीन लिपि जो है वो चित्राक्षर लिपि में कुल कितने चित्राक्षर थे? बताइए, 4000, 3000, 2000, 1000? मिस्र की जो प्राचीन लिपि चित्राक्षर लिपि है उसमें कुल कितने चित्राक्षर थे? बताइए। हाँ बिल्कुल, आंसर की बात कर लेंगे तो इसमें लगभग आपके 1000 चित्राक्षर थे। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, पूछा जा रहा है अंत्येष्टि संस्कार के चित्रित पैनल किस संग्रहालय में रखे हैं? राजकीय संग्रहालय, ललित कला अकादमी, लूव्र संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय? क्या होगा 27 का? हाँ चलो नकल नहीं करना है, ठीक है, नकलची बंदरो। हाँ 27, अंत्येष्टि संस्कार के चित्रित जो हैं ये कहाँ पर संग्रहित हैं? तो याद रखना है ये आपके ऑप्शन सी लूव्र संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है, सब सेव हो जाएंगे माइंड में, परेशान नहीं हो, हम इतने बार पढ़ा देंगे इनको कि सब सेव हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है किस प्राचीन कला की वॉश चित्रकला प्रसिद्ध है? बताइए, गोथिक, क्रीट, हेलेनिस्टिक? बताना है सभी को, क्या होगा आंसर? आ जाइए जल्दी से फटाफट से। फर्स्ट को बताना है कि किस प्राचीन कला की वॉश चित्रकला प्रसिद्ध है। फर्स्ट पे आइए जल्दी से फटाफट से, 28 मत करिए, फर्स्ट नंबर पे आइए।
वॉश चित्रकला प्रसिद्ध है, ये पूछा गया है, तो याद रखना है ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है ग्रीक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्थेनन कहाँ पर है? लक्सर, एथेंस, हड़प्पा, उरू, बताइए कहाँ स्थित है पार्थेनन? सेकंड का क्या होगा? बहुत सही, पार्थेनन जो है ये एथेंस में है, याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। यूनान की कलाकृति रथवाहक निम्न में से किस काल में बनाई गई है? 370 ईसा पूर्व, 580 ईसा पूर्व, 470 ईसा पूर्व, 270 ईसा पूर्व, बताइए थर्ड का क्या होगा? सभी के में रुक रही है कि क्लास? ये पता नहीं क्या हो जाता है, हमारी क्लास जब भी चलती है तभी ये समस्या होती है, बाकी पूरे दिन चाहे जितना HD क्वालिटी में देखो कोई दिक्कत नहीं आती, इस टाइम पता नहीं क्यों हो जाती है। हाँ, थर्ड का क्या होगा? ऑप्शन सी, ये है 470 ईसा पूर्व में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बने थे? और जब हम ऑफलाइन करके क्लास देखते हैं तो उसमें तो बिल्कुल क्लियर चलती है क्लास, हमें समझ में नहीं आता कि आप लोग, अच्छा बताइए फोर्थ का क्या होगा? काली आकृति वाली शैली के चित्र कौन से युग में बने थे? मिस्र, यूनान, रोम, बाइजेंटाइन। अच्छा हाँ, भूकंप की वजह से नेट नहीं चल रहा है, शाबाश मनोज जी ने पकड़ ली बात। हाँ, भूकंप आ रहा है ना, इसलिए हमारा नेट वहां पर ज्यादा आकर्षित हो जाता है, बिल्कुल सही बोले हैं। हाँ, ऑप्शन बी ये है यूनान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ देखो, राम बाबू कह रहे हैं कि प्रसाद खा दीजिए मैम तो चलने लगेगी क्लास। हाँ बिल्कुल, आप ही लोगों को खिला दें प्रसाद सीधे, सबसे बड़े देवता तो आप ही लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक फिगर टेक्निक किस कला में प्रयोग की गई है? बताइए, बाइजेंटाइन, मिस्री, यूनान, रोम। हाँ, क्या होगा फिफ्थ का? आ जाइए क्वेश्चन पे। बिल्कुल, ब्लैक फिगर टेक्निक जो है वो कहां पर प्रयोग की गई है? ऑप्शन सी, ये है यूनान। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए, होमर के द्वारा जो लिखा गया महाकाव्य है वो कौन सा है? इलियड है, ओडिसी है, या फिर ये दोनों है? बताइए क्या हो जाएगा आंसर? चलिए, 6 का आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग, बहुत सही, ऑप्शन सी, ये इलियड और ओडिसी दोनों है। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। दिवाली में बम फोड़ेंगे, ठीक है, परेशान नहीं, दिवाली में आके बम फोड़ेंगे यहीं पे क्लास में। बताना है कि ईसाई धर्म की जो पुस्तक है बाइबल, इसको मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? हिब्रू में, लैटिन में, इट्रस्कन में, या फिर हेलेनिस्टिक में? बताइए किस भाषा में लिखा गया था इसको बाइबल? बिल्कुल, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये हिब्रू में लिखा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रीक चित्रकार ने सर्वप्रथम चियरोस्क्यूरो इसका आविष्कार किया था? बताइए, पॉलीग्नोतस, एपिलिस, पेरियस, या फिर अपोलोडोरस? बताइए क्या होगा आंसर? यहाँ के नाम ना ऐसे ही मिलेंगे आपको, अभी तो कुछ समझ में भी आ रहे हैं, अभी आगे चलते जाइए वैसे वैसे नाम मिलने लगेंगे। हाँ चलिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, पूछा जा रहा है, हर्मीज एवं शिशु डायनोसिस ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, ये मूर्तिकार जो हैं, ये बताइए कैसे? प्रेग्जाइटलीस, मायरन है, होमर है, हेनरी मूर है, बताइए इसके मूर्तिकार कौन है? पूछा गया है, हर्मीज एवं शिशु डायनोसिस इसके जो मूर्तिकार हैं वो कौन है, ये पूछा गया है आपसे। 9th का क्या होगा? ऑप्शन ए, ये है प्रेग्जाइटलीस। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रुक रहा है, अच्छा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल किस देवी देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे? बताइए, अपोलो, जियस, एथेना, इनमें से कोई नहीं?
मैम टाइम ही चेंज कर दीजिए, पता नहीं क्या हो गया है भाई, हमारे में तो अच्छी खासी चल रही है, आप लोगों के में पता नहीं क्यों नहीं चल रही है। चलिए आंसर की बात करते हैं। हाँ आंसर आ गया है आप लोगों का, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है जीएस। ठीक है, पता नहीं क्या हो गया भाई, एक सेकेंड। अब बताइए सही है, अब बताइए, अब सही चल रही होगी, हमने पूरा रिफ्रेश कर दिया है। अरे यार, चलो आंसर की बात करते हैं, ठीक है। चलिए आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी होगा जीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में कब प्रारंभ हुए? 394 ईसा पूर्व, 776 ईस्वी, 776 ईसा पूर्व, 767 ईसा पूर्व। बताइए, सारी क्लास का बिल्कुल हलवा बना देता है ये नेटवर्क का जो इशू होता है ये पूरी क्लास का ऐसी तैसी कर देता है। हाँ चलिए 11 अब सही चल रही होगी, ठीक है, ऑप्शन सी होगा, ये है 776 ईसा पूर्व में है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रसिद्ध कलाकृति चक्का फेरने वाला का कलाकार कौन है? बताओ जल्दी से, चक्का फेंकने वाला, रोदा, मायरॉन, बीसी सान्याल, कोरो। क्या होगा आंसर 12 का? शाबाश, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी होगा, ये है मायरॉन। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है, पूछा जा रहा है, इट्रस्कन कला का जो प्रभाव है वो कौन सी देश की कला पर पड़ा था? रोम, फ्रांस, स्पेन, मिस्र। बताइए जल्दी से, फटाफट से, शाबाश। अब आपके आंसर बहुत स्पीड में आ रहे हैं एंड बिल्कुल क्लियरिटी हो रही है अब। हाँ बताइए 13 का क्या होगा? इट्रस्कन कला का प्रभाव किस देश की कला पर पड़ा था? हाँ ऑप्शन ए होगा, ये है रोम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शाबाश। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है पार्थेनन क्या है? बताइए, एक सार्वजनिक भवन है, पार्थियन शैली का एक निर्माण है, एक भवन जिसमें अनेक देवी मूर्तियां हैं, एथेंस नगर की रक्षक देवी एथीना का मंदिर है। बताइए 14 का क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। चलिए बिल्कुल सही दिया है, हाँ आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है एथेंस नगर की रक्षक देवी एथीना का मंदिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डोरीफोरस, इसका मूर्ति शिल्पी कौन था? मायरॉन, पेओनियस, पॉलीक्लीटस, फीडियस। बताइए 15। हाँ बिल्कुल, डोरीफोरस जो है इसका मूर्ति शिल्पी ये है ऑप्शन सी, पॉलीक्लीटस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमोथ्रेस द्वीप में मिली विजय श्री की, मतलब सेमोथ्रेस द्वीप में मिली विजय श्री की यूनानी प्रतिमा कहाँ स्थापित है? ये पूछा गया है। एथेंस में, लूव्र में, सेमोथ्रेस में, ओलंपिया में। बताइए। हाँ 16, नजर मत लगाओ विवेकानंद जी, चलने दो प्लीज, क्लियर चलने दो, फिर से नजर लग गई तो फिर अटकने लगेगा। हाँ, विजयश्री की यूनानी प्रतिमा कहाँ संग्रहित है? तो याद रखना है ये स्थापित है कहाँ पर? लूव्र म्यूजियम में है। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, अगस्तस की रोमन मूर्ति किस शास्त्रीय मूर्ति के अनुकरण पर बनाई गई है? डोरीफोरस, डिस्कोबालस या फिर अपोलो, ज्यूस। क्या होगा 17? हाँ बिल्कुल, आंसर सही होगा ऑप्शन ए, ये है डोरीफोरस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। पूछा जा रहा है, एथेना, पार्थिनोस तथा ज्यूस, इनकी प्रतिमाओं का शिल्पी कौन था? पैरेसियस, ज्यूक्सिस, लिस्पिसस, पीडियास। बताइए, इनके जो नाम है ना सच में बहुत सोच समझ के रखे गए होंगे। बताइए। हाँ बिल्कुल,
आंसर याद रखना है, ऑप्शन डी होगा, ये है फिदियास। ठीक है, याद रखना है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी शिल्प में पुरुष सौंदर्य का प्रतीक अपोलो है और नारी सौंदर्य का प्रतीक, देखिए दोनों चीजें याद रखना है। यूनानी जो शिल्प है इसमें पुरुष सौंदर्य का जो प्रतीक माना गया है वो अपोलो को, और नारी सौंदर्य के रूप में कौन सा प्रतीक है, तो ये बताना है आपको। बताइए, अफ्रोदिति, वीनस, नाइकी, टाइकी, एथेना। हाँ, आंसर बिल्कुल सही दिया है आपने, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है वीनस अफ्रोदिति। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, रथवाही की कांस्य प्रतिमा यूनान के किस स्थान से प्राप्त हुई है? डेल्फी नगर से, एथेंस से, पोम्पेई से, परगामन से। 20 सभी लोग करेंगे। रथवाही की कांस्य प्रतिमा यूनान के किस स्थान से प्राप्त हुई है? हाँ, आंसर याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है डेल्फी नगर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, बताना है कि शास्त्रीय कला में किस देवी का अंकन सर्वाधिक हुआ है? एथेना, नीस, एफ्रोदिति, मैरी। 21 हाँ, बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग। 21 का आंसर करेंगे सभी लोग। शास्त्रीय कला में किस देवी का अंकन सर्वाधिक हुआ है? तो याद रखना है, ऑप्शन क्या होगा? एथेना, नीस, एफ्रोदिति। आंसर आपका सही होगा ऑप्शन सी, ये है एफ्रोदिति। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फटाफट से पूछा जा रहा है, लाकून की जो प्रतिमा है उसका निर्माण कौन से युग में हुआ है? ग्रीक, मेसोपोटामिया, मिस्र, हेलेनिस्टिक। 2 सभी लोग करेंगे। लाकून की प्रतिमा का निर्माण कौन से युग में हुआ था? चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर आपका करेक्ट होगा ऑप्शन डी, ये है हेलेनिस्टिक। 22। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। रोम युग में अंकित सर्वाधिक भित्ति चित्र कहाँ उपलब्ध हुए हैं? रोम, हरक्यूलेनियम में, पोम्पेई में, परगामन में। 23 बताइए, रोम युग में अंकित सर्वाधिक भित्ति चित्र कहाँ उपलब्ध हुए हैं? तो याद रखना है, आंसर आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है हरक्यूलेनियम में। कहाँ पर? ऑप्शन बी, हरक्यूलेनियम में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। एथेंस के पात्रों पर लाल आकृति का जो चित्रण हुआ है वो कौन सी मुद्रा में हुआ है? बैठी हुई है, खड़ी हुई, दौड़ती हुई, या फिर सभी मुद्राओं में। 24 का बताइए। एथेंस के पात्रों पर, कोई बात नहीं, गलत होने दीजिए। कोशिश करिए कि जब हम ये क्वेश्चन दोबारा करवाएं तो आपका गलत नहीं हो। ठीक है, हाँ बताइए 24 का क्या होगा आंसर? चलिए 24, हाँ बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है सभी मुद्राओं में। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है, नेत्रीय परिप्रेक्ष्य के नियमों की खोज को आगे बढ़ाने में किस यूनानी चित्रकार का महत्व है? एगेथार्कस, प्रैक्सिथेलिस, ज़्यूक्सिस, मिकॉन। हाँ, नकल करते हुए गलत, नकलची बंदरो, नकलची बंदरो। चलो करो सभी लोग। हाँ चलिए आंसर की बात करते हैं। आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, ये है एगेथॉर्कस। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए मैम, अच्छा रुकिए एक सेकेंड, बस ये लास्ट हो गया। ठीक है, हाँ चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, 25 ऑप्शन ए यहीं तक रखते हैं आज हम। ठीक है, चलिए तो क्लास कैसी लगी ये बताइए सभी लोग। क्लास कैसी लगी आप लोगों को? क्वेश्चंस कैसे लगे? अरे क्वेश्चंस, अरे बहुत बफरिंग हो रही है हमें लगता है। क्वेश्चंस कैसे लगे ये भी बताना है, और मज़ा आया कि नहीं आया ये भी बता दीजिए।
खैर नेटवर्क की समस्या के चलते थोड़ा सा दिक्कत तो हुई है। हाँ, इस टाइम पर पता नहीं, मतलब कि सुबह से शाम तक खूब अच्छा, भी देखिएगा क्लास ऑफ होने दीजिए, देखिएगा इतनी अच्छी क्वालिटी में नेट चलेगा, लेकिन इस टाइम पर क्या होता है कि कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या हो जाता है। बस क्लास करते टाइम ही बस दिक्कत होती है, बाकी बहुत अच्छा चलता है। हाँ चलिए, कल से ज़्यादा अच्छा मैम। चलिए, सुपर से ऊपर नेट इशू था। हाँ नेट इशू था कल। कल हम और सही से देख लेंगे, पता नहीं क्यों पूरा फुल नेटवर्क रहता है लेकिन फिर भी पता नहीं क्या समस्या रहती है क्लास के साथ, कि ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने जादू टोना कर दिया है कि बस क्लास अच्छी न चले, बाकी तुम्हें जो पढ़ना है पढ़ाना है करती रहो। मैम कलाकारों का भी करवा दीजिए, बिल्कुल करवाएंगे, अभी परेशान नहीं होना है प्रियंका जी, सब कुछ होगा। इसीलिए हम जल्दी जल्दी से एक एक जितना भी आपका टॉपिक है ना सब कुछ निपटाते हुए चल रहे हैं आपका, ठीक है। और जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है ना तो फटाफट से कर दीजिए, ठीक है। क्लास को लाइक जरूर करिए और क्लास को शेयर जरूर कर दिया करिए ताकि सभी लोग जुड़ सकें, ठीक है। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे ना उतना ही मज़ा आएगा क्लास में, आप लोगों को अपना आकलन करने में पता चलेगा कि हाँ हमें और कितनी तैयारी की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए, हाँ चलिए एक बार फटाफट से ये दिल को उड़ा दीजिए बहुत अच्छे से। मैम नींबू और मिर्च लगा दीजिए। हाँ आलोक जी, आप क्या कह रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। हाँ होने वाले हैं लेकिन आप लोग करिए तो। हाँ टोटका का धुआं धुआं करेंगे, कल से करेंगे बिल्कुल, टोटका का धुआं धुआं कर देंगे, चाहे जितना टोटका हो जाए बिल्कुल एकदम स्पीड में करेंगे। हाँ वाह वाह, कोमल ने बहुत अच्छा एक आइडिया दिया है कि नींबू मिर्च का लोगो लगा दीजिए ऊपर साइड में। हमारा नेम नहीं लेती, रेखा जी कह रही हैं। अच्छा, काला टीका लगा दें। हाँ अपनी क्लास को सच में नजर लग गई है, बच्चे भी पता नहीं कहाँ चले गए हैं, सब खो से गए हैं, ऐसा लगता है जैसे मेला आया है कहीं और बस सब खो गए हैं। हाँ दिल कहाँ पर है भगवान जी। और जो भी चैनल पे नया है सब्सक्राइब वगैरह ना किए हो तो कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि सभी लोगों को। हाँ किसी बाबा को लाना पड़ेगा। हाँ झाड़ू क्लास बिल्कुल सही से चलने लगे आज, ठीक है। 25 क्वेश्चन हुए हैं, याद रखिएगा 25 हुए हैं, कल से 26 क्वेश्चन पे स्टार्ट करना है, ठीक है। और ये जितने भी यूरोपीय कला के चित्र, मतलब कि जितना भी यूरोपीय कला के क्वेश्चंस हैं इनको जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों का चैप्टर वाइज जो फिर मतलब अभी तो खैर हर चीज़ है ना उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ गदर झेल नहीं रहा है नेट, बिल्कुल सही कहा है, गदर सीरीज को झेल नहीं पा रहा है बिल्कुल भी इंटरनेट। यूट्यूब नहीं झेल पा रहा बिल्कुल भी। हाँ मैम दिवाली तक अभी सब बिजी हैं, सही बात बोल रही हैं कोमल जी, बिल्कुल सही। दिवाली की सफाई में सब लोग लगे हुए हैं, क्योंकि डांट पड़ती होगी घर में कि काम नहीं करते हो, ये करो वो करो। चलिए चलिए अब ऑफ करते हैं क्लास को, ठीक।